भारतीय किसान मोदी हुकूमत की वादा खिलाफियों और नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ एक बार फिर सरापा एहतजाज हो गए। गैर मुल्की खबरसार दायरे के मुताबिक भारत में किसानों ने बीजेपी हुकूमत की जानिब से वादे पूरे ना किए जाने पर मुजाहरे शुरू कर दिए और पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटें अबूर करते हुए दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दाखिल हो गए। पीर के रोज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों किसान एहतजाजी रैलियों की शक्ल में दारुल हुकूमत के करीब जमा होने के बाद इकट्ठे होकर नई दिल्ली में दाखिल हो गए। ताहम हिफाजती इकदाम के तहत पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटें किसानों का एहतजाज ना रोक सकीं। भारतीय किसानों की नुमाइंदा तंजीमों की जानिब से पैदावारों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत की जमानत और कर्जों की मुआफ़ी समेत दीगर मुतालबात किए गए थे। ताहम हुकूमत ने बेशतर मुतालबात मानते हुए इकदामात का वादा किया था। किसान मुजाहिरीन का कहना है कि 8 माह गुजरने के बावजूद हुकूमत वादे पूरे करने में नाकाम है। किसान मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत में एहतजाज के दौरान झंडे और बैनर्स थाम रखे थे, जबकि शुरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी करते रहे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अपने मुतालबात के लिए भारतीय किसानों ने तकरीबन 1 साल तक मुसलसल एहतजाज करके हुकूमत को मुज़ाकरात करने पर मजबूर कर दिया था, जबकि 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया के मौका पर बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा ज़रई कानून के खिलाफ मुजाहिरीन नई दिल्ली के लाल किला में दाखिल हो गए थे, जहां उन्होंने अपना परचम लहरा दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमदाद की अपील करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए 80 अरब रुपए चाहिए। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि जो कुर्बानी और इसार का जज्बा कौम और अदारों ने 2005 के ज़ल्ज़ले और 2010 के सैलाब के मौका पर दिखाया, आज भी वही जज्बा दिखाएं। पूरी कौम आगे बढ़कर हाथ बटाए तो हम कई गुना ज़्यादा रफ्तार से मुतासरीन की जल्द इमदाद और बहाली में कामयाब हो सकते हैं। सैलाब ज़दगान के लिए कायम फंड में दिल खोल कर अतियात जमा करवाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि एसार और कुर्बानी में हमारी कौम दुनिया में सबसे आगे है। मैं सबसे ताउन की दरख्वास्त करता हूँ, मुसीबत ज़दा भाइयों की इंसारे मदीना की तरह मदद करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बलोचिस्तान और सिंध में तबाही व बर्बादी से क़यामत सुगरा का मंजर है। सैकड़ों पाकिस्तानी सैलाब की बेरहम मौजों की नज़र हो चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग बेघर हैं। माल, मवेशी, फसलों, बागात और इमलाक को नुकसान पहुँचा है। सूबाई हुकूमतों, वफाकी व सूबाई अदारों और मुसल्लह अफवाज के भरपूर ताउन से हम मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। अब तक मजमूई तौर पर 37.2 अरब रुपए सैलाब ज़दगान के लिए मुहैया किए जा रहे हैं। बरतानिया के इलाके लिवरपूल में एक 9 साला बच्ची गोली लगने से हलाक हो गई। पीर को डोकोट के इलाके में एक नामालूम शख्स की जानिब से एक घर के अंदर बंदूक से फायरिंग करने की इतला दी गई। लड़की को सीने में गोली लगी और वो अस्पताल में दम तोड़ गई। फायरिंग से एक और शख्स के जिस्म पर गोलियों के जख्म भी आए हैं और एक खातून को हाथ में गोली लगी। मर्सीसाइड पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और हमला आवर की तलाश की जा रही है। असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल जैनी सिम्स ने कहा कि फायरिंग का वाकया चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा कि किसी भी वालिदैन को कभी भी बच्चे के खोने का गम नहीं उठाना चाहिए। ये जुर्म घिनौना है। कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। वो बुज़दिल शख्स सड़कों पर चलने का मुस्तहिक नहीं है और मैं इन लोगों से दरख्वास्त करूंगा वो जो कुछ भी जानते हैं हमसे बात करें और हमें बताएं कि वो क्या जानते हैं, ताकि हम इस सब के जिम्मेदार को सलाखों के पीछे डाल सकें। एक सरकारी एहलकार का कहना है कि बिजली की कमी को देखते हुए बांग्लादेश में स्कूल मजीद एक दिन बंद रखे जाएंगे और दफ्तरी औकात को भी कम किया जाएगा। पिछले महीने जनूबी एशियाई मुल्क ने रोज़ाना 2 घंटे बिजली की कटौती शुरू की
हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में 50% से ज़्यादा इजाफे के बाद मुजाहिरीन हालिया हफ्तों में सड़कों पर निकल आए। यूक्रेन में जंग ने ईंधन की दरामद की लागत को बढ़ा दिया है और बांग्लादेश की मईशत और गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर को नुकसान पहुंचा है। पीर के रोज़ बांग्लादेश की काबीना के सेक्रेटरी ने कहा कि स्कूल जो पहले सिर्फ जुम्मे को बंद होते थे अब हफ्ते को भी बंद रहेंगे। बांग्लादेश की काबीना के सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि सरकारी दफातर और बैंकों के खुलने के औकात 8 घंटे की बजाय 7 घंटे कर दिए जाएंगे। ताहम निजी दफातर को अपने काम के औकात मुकर्रर करने की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत देहातों को बिजली फराहम करना जारी रखेगी, बशमूल सुबह के अवलीन औकात में जब फसलों को सैराब किया जाता है। बांग्लादेश के बहुत से इलाके रोज़ाना 2 घंटे से ज़्यादा बिजली की मुअत्तली के लिए जाने जाते हैं। मुल्क अपनी ज़्यादातर बिजली कुदरती गैस से पैदा करता है और कुछ हिस्सा दरामद करता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। मैं ना पहले दबाव में आया था और ना अब दबाव में आऊंगा। ज़राए के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास ख़त्म हो गया, जिसमें मौजूदा सूरत हाल, आइंदा की हिकमत अमली, जलसों समेत दीगर अमूर पर मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने जल्द इलेक्शन करवाने के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला किया। इसके साथ ही पार्टी क़यादत ने किसी भी तरह का दबाव कबूल ना करने पर इत्तफाक किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में इमरान खान को ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अमूर पर ब्रीफिंग दी गई और इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से भी हिकमत अमली तय की गई। मुतफ़िका तौर पर तय किया गया कि इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक जलसे करेंगे। इमरान खान ने दौरान इजलास कहा कि दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है, ना पहले दबाव में आया था और ना अब दबाव में आऊँगा। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि 1,71,00,000 सारिफीन पर फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स ख़त्म किया जा रहा है। अब ये सारिफीन रात में आराम से सोएं। कतर में वफाकी वज़रा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि 1,30,00,000 से बड़े सारिफीन से फ्यूल सरचार्ज वसूल करेंगे। अब मुस्तस्ना सारिफीन को फ्यूल सरचार्ज में एक धेला भी अदा नहीं करना पड़ेगा। दौरा कतर से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि आज यहाँ सरमायाकारी और तजारत के मंसूबों पर बातचीत की गई तो पूछा जाता था 2019 में हमने इस पर पेशकश दी थी, क्या बना। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आई तो हमारे 2 टारगेट्स थे। पिछली हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी की बिना पर मुल्क दिवालिया होने वाला था। इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल चुका है। चूँकि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, लिहाजा एफएसी जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में उसमें खासा इजाफा हुआ, जो कि आम आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। जो पाकिस्तान के 3 करोड़ सार्फिन हैं, उनमें से 1,70,00,000 सार्फिन को अब ये इजाफी जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो है देना पड़ेगा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से वो रात को सोएं। उनको अब ये इजाफी जो बेपनाह जो एक बोझ था 1,70,00,000 सार्फिन से ख़त्म हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं, इसलिए जुलाई के माह के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में काफ़ी इजाफा हुआ, जिससे गरीब आवाम को तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी एक मसला है। जब तेल बाहर से महंगा मंगवाते हैं तो अगले बिलों में एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। शाजी ऑटो केयर, फॉरेन एंड डोमेस्टिक कार्स एंड एसयूवीज की कंप्लीट ऑटो रिपेयर के लिए तशरीफ लाएं। एड्रेस 25 ब्रुक स्ट्रीट,
Jersey City 07302.